शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ दादू दयाल। वैसे दादू दयाल के जीवन परिचय के बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। साथ ही साथ उनकी कुछ कविताओं के विषय में भी उनका भाव विस्तार करेंगे। पाठ को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं उनके जीवन परिचय को। दादू दयाल का जन्म अनुमानतः संवत 1601 में अहमदाबाद अर्थात गुजरात में हुआ था। ये क्या है तो ये अनुमानित रूप से बताई गई जानकारी है। इनके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, अर्थात किसी को भी भली भांति ज्ञात नहीं है इनके जीवन को लेकर के। कहा जाता है वे गृहस्थी त्याग कर 12 वर्षों तक कठिन तप करते रहे। उसके बाद वे नरेना जयपुरा बसे। दादू दयाल जी के अनुभव, उनकी वाणी दादू वाणी के नाम से जानी जाती है और इससे प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने एक पंथ की स्थापना की जिसे दादू पंथ के नाम से जाना गया। दादू दयाल की कविता अपने विचारों में कबीर की कविता के निकट प्रतीत होती है, अर्थात कबीर की कविता की भांति ही लगती है। दादू वाणी व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देती है। दादू जी के वचनों में यदि व्यवहार की शिक्षा मिलती है तो अध्यात्म की भी शिक्षा मिलती है। उनके शिष्यों में रज्जब दास, सुंदर दास और गरीब दास भी प्रसिद्ध कवि हैं। दादू दयाल की कविता में कबीर की ही तरह शब्द, साखी और पद भी मिलते हैं। यहाँ उनके 2 पद और कुछ दोहे दिए जा रहे हैं जिसे हम पढ़ें। आइए उनकी कविता देखते हैं। इन कविताओं को हम सुरों में गाने का प्रयास करें, क्योंकि गाने से कविता हृदयंगम होती है, कविता का भाव स्पष्ट होने लगता है। तो आइए जैसा जाने गाने का प्रयास करें। अजहुन निक से प्राण कठोर, अजहुन निक से प्राण कठोर। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर प्रीतम मोर। अजहुन निक से प्राण कठोर, अजहुन निक से प्राण कठोर। चारि पहर चारों जुग बीते, रैनी गवाई भोर। अजहुन निक से प्राण कठोर, अजहुन निक से प्राण कठोर। अवधि गई अजहू नहीं आए, कतहु रहे चित चोर। अजहुन निक से प्राण कठोर, अजहुन निक से प्राण कठोर। कबहु नैन निरखी नहीं देखे, मारग चितवत तोर, मारग चितवत तोर। अजहुन निक से प्राण कठोर,
अजहुन निक से प्राण कठोर। दादू ऐसे आतुर विरहिनी जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर। अजहुन निक से प्राण कठोर, अजहुन निक से प्राण कठोर। इस प्रकार से मैंने गाने का प्रयास किया है। आप भी इसे भली भांति गा सकते हैं और अच्छी सुरों में इसको गा करके इसके भाव को आत्मसात कर सकते हैं। तो आइए इसके व्याख्या भी देखते हैं। संदर्भ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ, अब पाठ का नाम नहीं है तो 7.1.2 से उद्धृत है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके रचनाकार दादू दयाल जी हैं। प्रसंग देखते हैं। दादू दयाल जी परमात्मा से मिलने को व्याकुल हैं। इसमें क्या बताया गया है? दादू जी परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो रहे हैं, यही बताया है। अजहुन निकसे प्राण कठोर, परमात्मा से मिलने को आतुर कवि कहते हैं कि आज भी मेरे प्राण नहीं निकले। अर्थात कवि कहते हैं कि आज भी मेरे कठोर प्राण नहीं निकले। मेरा प्रियतम अत्यंत ही सुंदर है। क्या कहते हैं? दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। अर्थात मेरा प्रियतम, प्रियतम किसको कहा है? तो ईश्वर को कहा है। और ईश्वर से बढ़कर के कोई सुंदर है ही नहीं। उनके बारे में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है तो सत्य ही सुंदर है। और जान सकते हैं ईश्वर की सुंदरता की चर्चा कैसे कही गई है। तो मेरा प्रियतम अत्यंत ही सुंदर है, उसके दर्शन किए मुझे बहुत दिन हो गए। दर्शन बिना बहुत दिन, अर्थात उसके दर्शन किए मुझे बहुत दिन हो गए, फिर भी मुझे उस प्रिय के दर्शन नहीं हुए। चारी पहर चारों जुग बीते, रैनी गवाई भोर। चारी पहर अर्थात 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर होते हैं और दिन में 4 प्रहर होते हैं। तो 3-3 घंटे के 1 प्रहर होते हैं। तो कवि कहते हैं कि रात के चारों प्रहर 4 युग के समान व्यतीत करते हुए बीत गए और सुबह हो गई। अवधि गई अजहू नहीं आए, कतहूँ रहे चित चोर। अवधि अर्थात समय चली गई, अजहू नहीं आए, कतहूँ रहे चित चोर। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे हृदय को चुराने वाले चित चोर, समय बीत गया पर आज भी नहीं आए। कबहू नैन निरखी नहीं देखे, मारग चितवत तोर। आगे वो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि ना जाने कब से मेरी आँखों ने उन्हें ध्यान से नहीं देखा, उसकी मुस्कान ने मुझे मार डाला। चितवत तोर है ना, मारग चितवत तोर मतलब उसकी मुस्कान ने मुझे मार डाला। दादू ऐसे आतुर बिरहिनी जैसे चंद चकोर। दादू कवि कहते हैं कि इस परमात्मा के विरह में व्याकुल कवि की स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है जैसे चंद्रमा को न देख चकोर व्याकुल हो जाता है। तो विशेष क्या है? विशेष अनुप्रास अलंकार है। जैसे नैन निरखी नहीं, 9 वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चित चोर, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिलेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दादू ऐसे आतुर विरहिनी जैसे चंद चकोर। तो चंद्रमा से उनकी जो संभावना व्यक्त की गई है, भाषा में प्रवाह है और हरि गीति का छंद का प्रयोग है तथा पद में मैत्री भी दिखाई देता है।
अगली कविता को देखते हैं, इसे भी गाकर पढ़ने का प्रयास करें। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह, पूरा अबरन एक अधारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग से न्यारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, समदृष्टि सु भाई सहज में, आप ही आप विचारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, मैं तै मेरी यह गति नाही, निर्वैरी निर्विकारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, काम कल्पना कदे न कीजै, पूरन ब्रह्म प्यारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, एही पथि पहुँची पार गही दादू, सो तत सहज सम्हारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। तो इसके भी जो भाव विस्तार हैं, काव्य सौंदर्य हैं, आइए देखते हैं। संदर्भ तो पहले जैसे लिखे हैं उसी प्रकार से लिखेंगे। प्रसंग, कवि निर्विकार भाव से मोक्ष प्राप्ति हेतु मानव को सहज सरल मार्ग अपनाने का संदेश दे रहे हैं। अर्थात विकार रहित होकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना है, मानव को सहज एवं सरल रास्ते का चयन करना है। यही इस पाठ के माध्यम से संदेश दिया गया है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे कह करके वो अपने बंधुओं को संबोधित करते हैं, मित्रों से कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा पंथ हमारा। पंथ माने होता है रास्ता, तो क्या कहते हैं, हम पंथों के वाद विवाद से दूर हैं। मतलब हमारा पंथ ऐसा है कि हम उस पंथ के वाद विवाद से दूर हैं। द्वैपख रहित पंथ, गह पूरा अबरन एक आधारा। अर्थात मेरा जो रास्ता इस संसार में अत्यंत निराला है, मेरा किसी से कोई भी मनोमालिन्य नहीं है। मतलब मेरा जो पंथ है वह क्या है, तो अत्यंत निराला है। वाद विवाद काहू सो नहीं, आगे कहते हैं कि मेरा न तो किसी से मनोमालिन्य है, अर्थात मनमुटाव है, बिना किसी के प्रति मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना के मैं सहज ही उस रास्ते पर चलता हूँ, जो कहाँ तक जाता है, ईश्वर तक जाता है। वाद विवाद काहू सो नहीं, जग से न्यारा, उसी को कहा गया है। आगे कहते हैं कि पंथ के वाद विवादों से दूर रहकर सभी को क्या करता हूँ, समदृष्टि शुभाई सहज में, आप ही आप विचारा। अर्थात वाद विवाद से दूर रहकर सभी को समदृष्टि से देखते हुए शाश्वत शांति एवं जन्म मरण के चक्र से दूर मोक्ष प्राप्ति हेतु मनुष्य को सहज सरल मार्ग अपनाने को प्रेरणा देते हैं। काम कल्पना कदे न कीजै, पूरन ब्रह्म प्यारा। अर्थात जीवन में काम क्रोध जैसे मनोविकारों को त्याग उस ईश्वर तक पहुँचने के लिए सहजता के मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसके जो विशेष हैं, मोक्ष प्राप्ति हेतु ईश्वरत्व को प्राप्त करने की प्रेरणा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा में पद मैत्री है, आध्यात्मिकता का दर्शन तथा भाषा में प्रवाह है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।